श्री गुरु तत्व भक्ति योग की भावना। जिस प्रकार शीघ्र ईश्वर दर्शन के लिए कलयुग में साधना के रूप में कीर्तन साधन है, ठीक उसी प्रकार इस संशय, नास्तिकता, अभिमान और अहंकार के युग में योग की एक सनातन पद्धति यहाँ प्रस्तुत है, जिसको कहते हैं गुरु भक्ति योग। यह योग अद्भुत है, इसकी शक्ति असीम है, इसका प्रभाव अमोघ है, इसकी महत्ता अवर्णनीय है। इस युग के लिए उपयोगी इस विशेष योग पद्धति द्वारा आप इस हाड़ चाम के पार्थिव देह में रहते हुए श्री सद्गुरु भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इसी जीवन में आप इन्हें अपने साथ विचरण करते हुए देख सकते हैं। गुरु की यह सर्वोच्च विभावना है और हर साधक को यह प्राप्त करना है। व्यक्तिगत गुरु को स्वीकार करना है। यह साधक की परब्रह्म में विलीन होने की तैयारी है और उस दिशा में एक सोपान है। गुरु की विभावना के विकास के लिए व्यक्ति की गुरु के प्रति शरणागति एक महत्वपूर्ण सोपान है। फिर साधना के किसी भी सोपान पर गुरु की आवश्यकता का इंतकार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए तड़पते हुए साधक को होने वाली परब्रह्म की अनुभूति का नाम गुरु है। इसी को गुरु तत्व भी कहते हैं। संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता की कुंजी है। जिस काम को एकाग्रचित होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को संसारिक कामनाओं और चिंतन से हटाकर और मन को एकाग्रचित कर श्री सद्गुरु के भजन, सुमिरन, ध्यान में लगाया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अभ्यास का अर्थ ही यह है कि किसी भी कार्य को नियम पूर्वक करना, अर्थात मन की चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन का ध्यान रखना। यह ख्याल में रखना चाहिए कि सूरत को भजन, सुमिरन, ध्यान में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुंचना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासु इन साधनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को माया की ओर से समेटकर श्री सद्गुरु की भक्ति की ओर लगाते हैं तथा अपने ध्यान को श्री सद्गुरु के स्वरूप पर ठहराते हैं। श्री सद्गुरु के नाम का भजन उनकी पूजा बन जाती है। इस प्रकार वे अपने जीवन को श्री सद्गुरु के उपदेशानुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गुरु वास्तव में उस परब्रह्म ईश्वरीय शक्ति का नाम है जो अपनी अपार दया से जीवों को उठाकर ऊपर नाम भजन के द्वारा उनके ज्ञान नेत्र खोलने, मन को शुद्ध व पवित्र बनाने तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की असीम दया से अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती रहती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के वचन तो महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के सदृश होते हैं। उनका हर वचन जीवन में नव क्रांति लाने वाला होता है। प्रेमी जन उनके एक एक वचन को हृदय में धारण करके उन्हें व्यवहार में लाकर परम लाभ का अनुभव करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने भक्तों को सीधे सादे शब्दों में यानी अपनी सहज व सरल बोलचाल की भाषा में धर्म, ज्ञान, नीति, भक्ति योग, सेवा का भाव, भजन, सुमिरन, पूजा, दर्शन, ध्यान के तरीके समझा दिया करते थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद के वाक्य आज भी भौतिकवाद से संतप्त प्राणियों को परम शांति
और दिव्यता प्रदान करने में समर्थ हैं। आज भी हजारों लाखों साधक जिज्ञासु उन अमर वाक्यों का मनन करने के अपने जीवन के परम लक्ष्य सत्य स्वरूप निज पद की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तजनों को भक्ति रस पिलाने और सत्य मार्ग दर्शाने के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज युग युग में नाना रूप धारण कर आते हैं। आगे भी मेरे श्री स्वामी जी भक्तों को दर्शन देने के लिए आते ही रहेंगे। श्री सद्गुरुदेव जी का श्रद्धा विश्वास तथा भावपूर्वक जो उनके अमृत रूप सत्संग के तीर्थ में गोता लगाते रहते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वे सभी पापों से छूटकर सायुज्य मुक्ति को पाते हैं। दया, क्षमा और शांति स्वरूप सद्गुरुदेव की शरण में जाने पर ही साधक परम पद एवं भक्ति का अधिकारी बनता है। गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से एक भक्त श्री स्वामी जी से प्रश्न करते हैं। भक्त पूछते हैं कि स्वामी जी, दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? स्वयं अपने बल पर साधना करने से भी तो साधना पूरी हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री महाराज जी कहते हैं, श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे प्रिय शिष्य, दीक्षा लिए बिना मन की एकाग्रता नहीं होती है। आज शायद तुम्हारे मन में कोई देवी देवता अच्छा लगे, कल कोई संत महात्मा अच्छा लगे और अगले दिन कोई सद्गुरु अच्छा लगे। परिणाम स्वरूप किसी में भी एकाग्रता नहीं हो सकती। यदि मन स्थिर ना हो तो भगवान यानी श्री सद्गुरु जी का लाभ तो दूर की बात है, मामूली संसारिक कर्मों में भी गड़बड़ी होने लगती है। भगवान लाभ करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की नितांत आवश्यकता है। गुरु के बतलाए हुए नाम मंत्र का जप ध्यान करने से और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की दया से सब ठीक हो जाता है। सर्वसमर्थ श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ठीक कर देते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के वचनों पर विश्वास करके यदि निष्ठा पूर्वक तथा श्रद्धा सहित भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान न करोगे तो किसी भी हालत में कुछ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। धर्म का मार्ग अति कठिन है। श्री सद्गुरु का आश्रय मिले बिना चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कोटिशा प्रयत्न क्यों ना करे, ठोकर खाकर गिर ही पड़ेगा। साधारण सी बात है कि चाहे जो भी कला सीखना चाहो, उस कला को प्राप्त करने के लिए उस कला के गुरु को मानना ही पड़ेगा और उसी के निर्देशानुसार सीखना पड़ेगा, तब वह विद्या या कला सीख सकते हो। तब फिर इतनी श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का लाभ प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी? गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी और सदा पड़ेगी। यदि भगवान लाभ करना चाहते हो तो धैर्य धारण कर भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान करते जाओ। समय आने पर सब होगा। वे खुद जानते हैं कि वे कब दर्शन देंगे। बिना श्रद्धा के दौड़ धूप करने से कोई फायदा नहीं होगा। श्री स्वामी जी महाराज सत्संग के दौरान कहा करते थे कि समय से पहले पक्षी अपना अंडा तक नहीं फोड़ता है। ऐसे अवसर पर मन की अवस्था बहुत ही कष्टदायक होती है। एक बार आशा फिर निराशा, कभी हंसना कभी रोना, वस्तु लाभ न होने पर दिन इसी तरह कट जाते हैं। परंतु उत्तम गुरु पा जाने से वे मन को इस अवस्था से भी झट से ऊपर उठा सकते हैं। किंतु यदि बिना ठीक समय के आए इस प्रकार मन को ऊपर उठा दिया जाए तो उसका वेग संभालना नहीं जा सकता, उल्टे शरीर और मन का अनिष्ट होता है। ऐसी अवस्था में बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। श्री सद्गुरु के आश्रम में रहकर उनके उपदेशानुसार सात्विक आहार
पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन इत्यादि नियमों का सुचारू रूप से पालन करना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो सिर का गर्म होना, सिर चकराना इत्यादि रोगों का सामना करना पड़ता है। शिष्य कहता है कि हे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, मुझे भजन सुमिरन ध्यान एक साथ करने का आदेश मिला है, परंतु ध्यान तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए मन बीच बीच में बहुत खराब हो जाता है। प्रभु जी उत्तर देते हैं कि हे प्रिय भक्त, निराशा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक दिन एक भक्त को गढ़वा घाट आश्रम में ऐसा हुआ था। उस समय उसकी उम्र बहुत कम थी। भजन सुमिरन ध्यान करने की जो विधि बतलाई गई थी उसको रोज करता था, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज का सबको भजन सेवा ध्यान करने का कड़ा निर्देश था। उम्र कम और करने का शौक तो था ही, लेकिन मन चंचल बहुत था। जब भजन सुमिरन ध्यान करता तो कभी ध्यान होता, कभी नहीं होता था, तो मन में बड़ी घबराहट व बड़ी ग्लानि भी होती थी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से कहने में बड़ा डर लगता था। एक दिन मन में आया कि इतने दिन से यहाँ आया हूँ, कुछ भी तो अभी नहीं बना, अर्थात न भजन होता न ध्यान ही आता है, फिर क्या यहाँ रहूँ। जाए सब चूल्हे में। श्री स्वामी जी से भी कुछ नहीं बतलाया। मन में ही मन सोच रहा था कि यदि इस तरह 2-4 दिन और चला तो घर वापस चला जाऊंगा। ऐसा सोचता हुआ बाहर आ रहा था कि श्री स्वामी जी महाराज ने उसे देख लिया और वे अंदर कमरे में चले गए। तब सबका नियम था कि मंदिर में आरती पूजा के बाद सब लोग श्री स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। श्री स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के बाद सब कोई नीचे प्रसाद लेने जाते थे। जब दंडवत प्रणाम कर उठा तो श्री स्वामी जी महाराज बोले, देख, तू जब मंदिर से आ रहा था तब देखा कि तेरा मन में मानो मैल सा ढक गया है। यह सुनकर भक्त ने सोचा, हाय, श्री स्वामी जी महाराज तो सब कुछ मेरे अंदर की बात जान गए। वह बोला, मेरा मन सचमुच खराब हो गया है, आप सब कुछ जान गए हैं। तब उन्होंने उसका मुंह खुलवाकर जीभ पर कुछ लिख दिया। तुरंत ही पहले का सारा कष्ट भूल गया और आनंद विभोर हो गया। जब भी उनके पास जाता यह रहता था, हमेशा आनंद से भरपूर रहता था। इसीलिए तो सिद्ध एवं शक्तिशाली गुरु की आवश्यकता होती है। शिष्य कहता है कि आजकल बहुत से लोग दीक्षा लेकर भजन सुमिरन ध्यान तो करते ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हैं। तो इसका उत्तर मिला, बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य धारण कर भजन सुमिरन ध्यान की साधना करते जाओ। जब तक तत्व लाभ ना हो तब तक खूब मेहनत करो, यानी खूब मेहनत, लगन और श्रद्धा से भजन सुमिरन ध्यान की साधना नियमित नियमानुसार सदा करते रहो। पहल साधना बेगारी करने के समान नीरस मालूम पड़ती है, जैसे आ का सीखना, परंतु धैर्य पूर्वक लगे रहने पर, यानी भजन सुमिरन ध्यान करते रहने पर धीरे धीरे भजन ध्यान होने लग जाता है और मन को शांति भी मिलने लग जाती है। दीक्षा लेने के बाद जो सिर्फ शिकायत करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी कुछ तो नहीं हो रहा, उनकी बात 2-3 साल तक बिल्कुल नहीं सुना, बल्कि उन्होंने समझा बुझाकर तसल्ली देकर छोड़ देता। उसके बाद वे लोग खुद ही आकर कहते थे कि हाँ महाराज जी अब कुछ हो रहा है। यह जल्दबाजी की चीज़ नहीं है। 2-3 साल तक खूब भजन सुमिरन ध्यान की साधना करो, फिर आनंद मिलने लगेगा। तुम्हारी बात सुनकर बड़ा आनंद आया।
आजकल अनेक लोग काम चोरी करते हुए छल से अपना काम बना लेना चाहते हैं, पर यह आध्यात्मिकता की बात है और सच्चे दरबार में झूठ और चापलूसी ज़्यादा दिन नहीं चलती, अंत में बंडा फूट ही जाता है। मन तो किसी भी तरह शांत नहीं होता। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा भजन सुमिरन ध्यान अवश्य करना चाहिए। किसी भी दिन नागा नहीं जाना चाहिए। मन बालक व बंदर के समान चंचल होता है। मन बालक व बंदर के समान चंचल होता है, लगातार इधर उधर भागता रहता है। उसको बार बार खींचकर भजन व ध्यान में लगाते रहना चाहिए। इसी तरह 2-3 साल तक लगातार करते रहने पर देखोगे कि हृदय में अनिवर्चनीय आनंद आने लगेगा। मन भी धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। पहले पहल भजन सुमिरन ध्यान नीरस लगता है, परंतु औषधि सेवन के समान जबरदस्ती मन को श्री सद्गुरु महाराज के भजन ध्यान में निमग्न करना यानी सदा लगाए रखना चाहिए। तब कहीं धीरे धीरे आनंद का अनुभव होगा। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब परीक्षा का अच्छा परिणाम मिलता है। उसी प्रकार भक्ति का लाभ लेने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आर्त भाव से या बड़ी श्रद्धा से श्री सद्गुरुदेव जी भगवान को पुकारते रहना चाहिए ताकि वो दयाल हो जाएं। यह बड़ी आशाजनक बात है कि जिस विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली, वह आगे की पढ़ाई मेहनत के साथ व उत्साह के साथ करता है। इसी तरह साधक अपनी साधना यानी भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान में कुछ प्रतीति होने पर मन को पूर्ण श्रद्धा के साथ भजन ध्यान में नियमित लगाएगा, लेकिन कभी कभी खूब भजन ध्यान करने पर भी निराशा आ जाती है। ऐसा लगता है कि इतना जप करने पर भी जब कुछ अनुभव नहीं हो रहा तो यह सब फिजूल है। पर ऐसा नहीं है। निराश होने की कोई बात नहीं है। कर्म का फल तो अनिवार्य रूप से मिलना ही मिलना है। जबरदस्ती करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो, कुभाव से करो, चाहे जैसे करो, करना अनिवार्य ही है। ऐसा करने से फल अवश्य मिलेगा। कुछ दिन नियमित रूप से नियमानुसार करो, उसका फल मिलेगा ही। भजन सुमिरन ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है और रोग रोज प्रति रोज राई घटता रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान अवश्य करते रहना चाहिए। पहले पहल भजन सुमिरन ध्यान करना मानो मन के साथ युद्ध करने के समान है। चंचल मन को धीरे धीरे स्थिर कर श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में लगाना चाहिए। इस अभ्यास से कुछ दिन बाद सिर थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता, इसलिए पहले पहल बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। इस भजन ध्यान को रोज नियमित थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। कुछ दिन ऐसा करते रहने से जब ठीक ठीक ध्यान होने लग जाए तो रोज 2-4 घंटे एक आसन पर बैठकर भजन ध्यान अवश्य करें। ऐसा करने से कोई कष्ट नहीं होगा तथा जैसे गाढ़ी नींद के बाद शरीर और मन दोनों तरोताजा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ताजगी का अनुभव होगा और हृदय में एक आनंद का प्रवाह बहने लग जाता। साधना की प्रथम अवस्था में खाने पीने के संबंध में विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शरीर के साथ मन का बहुत नज़दीकी संबंध होता है। खान पान में कमी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। फलस्वरूप भजन सुमिरन ध्यान धारणा का अभ्यास बिगड़ जाता है। तभी तो खान पान के संबंध में इतने आचार विचार हैं। भोजन की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो सहज ही सुपाच्य हो और पुष्टिकर भी हो, उत्तेजक ना हो और ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, उससे तमोगुण बढ़ता है। भोजन आधा पेट करना, पानी 1/4 पीना, पेट का 1/4 भाग वायु आने जाने के लिए खाली रहना चाहिए।
भजन सुमिरन ध्यान करना कोई सरल बात नहीं है। किसी दिन खाना थोड़ा अधिक खा लेने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि रिपुओं को दबाकर रखना पड़ता है, तब कहीं भजन सुमिरन ध्यान करना संभव होता है। इन रिपुओं में से एक के भी सिर उठाने पर भजन ध्यान नहीं हो पाएगा। खूब भजन सुमिरन ध्यान की साधना करनी चाहिए। गर्मी के दिन में अग्नि तापना सहज है, यानी चारों तरफ अग्नि जलाकर उसके बीच बैठना आसान है, परंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जीत कर रखना, उन्हें सिर न उठाने देना, यह असली तपस्या है। भजन सुमिरन ध्यान किए बिना मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर न होने पर सोचो कि मैं भजन ध्यान करूँगा, ऐसा सोचने से भजन सुमिरन ध्यान फिर कभी नहीं होगा। भजन ध्यान बराबर करने रहने से मन में क्रमशः सद्भावनाओं के प्रभाव या संस्कार पड़ेंगे। असद्भावनाओं को जैसे जैसे मन से निकालोगे, वैसे वैसे उसमें सद्भावनाएं आती जाएगी। भजन ध्यान करते करते कभी कभी ज्योति दर्शन होता है। और भी आगे बढ़ना होगा। फिर भी ये लक्षण अच्छे हैं। ऐसा होने पर समझना चाहिए कि ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। मालिक तुम लोगों पर दया करके तुम लोगों के सारे अवगुण धोकर साफ कर देंगे। भक्ति भाव से और एक मालिक पर पूर्ण निष्ठा विश्वास रख कर करोगे तो श्री सद्गुरु भगवान की अपने अंदर प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें भक्ति मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। श्री सद्गुरु भगवान में मन कैसे लगाता है। श्री सद्गुरु भगवान में मन कैसे लगता है। साधु संग करने, सत्संग सुनते सुनते, भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान की साधना करते करते श्री सद्गुरु भगवान में मन लगने लग जाएगा। उनका जीवन देख देख कर, उनके उपदेश सुन सुनकर तदनुसार जीवन गढ़ना होता है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ मालिक में पूर्ण निष्ठा रखकर भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान की नियमानुसार साधना करते रहने से तथा उनके सत्संग को सुनने, उनके ग्रंथों को पढ़ने, मन को सदा साधना में लगाए रहने से निश्चित भक्ति लाभ मिलेगा। उनको पाने के लिए, उनको अंदर में देखने के लिए खूब साधना भजन करना चाहिए। मालिक को पाने के लिए दिल में तड़प होना चाहिए और उनको पुकारना चाहिए। मालिक के लिए सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा। कंचन कामिनी, मान प्रतिष्ठा, यश सम्मान की थोड़ी भी आकांक्षा रहने पर काम नहीं बनेगा। श्री स्वामी जी महाराज समझाते हुए कहते हैं कि नाव का लंगर डालकर पतवार खेने से काम कैसे चलेगा, यानी नाव आगे कैसे बढ़ेगी। श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि प्रतिष्ठा पाना सहज है किंतु छोड़ना बड़ा कठिन है। जो इन सब का त्याग कर सकता है वह असली साधु है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भगवत प्राप्ति नहीं किया तो मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। महापुरुष का संशय सहारा बड़े भाग्यवान को ही प्राप्त होता है। बहुतों का ऐसा विचार रहता है कि साधु लोगों के पास जाना ही यथेष्ट है, कुछ और सुनने या करने की आवश्यकता नहीं है। वैसी बात क्यों सुनते हैं। साधु संतों के पास सिर्फ जाने से नहीं होता, सरल भाव से उनसे अपने मन की शंका को पूछकर सदा समाधान करते रहना चाहिए। उनके क्रियाकलापों को, उनके भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान की साधना विधि को खूब बारीकी से देख देख कर सीखना होगा।
उनकी आज्ञा का पालन करते रहना होगा। अपने को उनके अनुरूप ढालना होगा। स्वयं कुछ न कर सिर्फ साधु संतों के पास जाने से कुछ नहीं होगा। उनके कार्यकलापों को सीखना होगा। भक्ति मार्ग में साधु संतों के संग की बहुत विशेष आवश्यकता होती है। उनको देखने से या उनकी अमृतमयी वाणी सुनने से मन में धर्म भाव, भक्ति भाव, सद्भावना जागृत हो उठती है और मन के संशय दूर हो जाते हैं। उनका भाव में पवित्र जीवन देखने से मन जितना प्रभावित होता है, 100 पुस्तकें पढ़ने से भी उतना ज्ञान नहीं होता है। एक शिष्य मेरे साथ सद्गुरुदेव जी महाराज के पास आते थे। उस साथी को प्रायः भावावेश हुआ करता था। एक दिन जब वे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास आए तो कुछ समय बाद ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ध्यान मग्न हो गए। उनके अधरों पर एक दिव्य मुस्कान बिखर उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आनंद उसमें समा नहीं पा रहा था। यह देखकर जो साथी साथ आया था वह कह पड़ा कि तुम लोगों का भाव वेश देखकर मुझ में भाव के प्रति एक प्रकार की अरुचि उत्पन्न हो गई थी। तुम्हें जब भी भावेश होता है तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे भीतर बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान के नाम में क्या कभी पीड़ा होती है? श्री सद्गुरुदेव जी की दया दृष्टि को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उनके अंदर का आनंद छलक रहा है। यह देखकर मेरी आंखें खुल गई। संतों महात्माओं के पास यह श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास आए बिना, उनका यह भाव देखे बिना शिष्य के मन का संशय कभी भी दूर नहीं होता है। यह हुआ साधु संगत का फल। किंतु जानते हो, भक्ति का तत्व लाभ प्राप्त करने के लिए खूब भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान की साधना करनी होगी। खूब श्रद्धा भाव बढ़ाकर भजन ध्यान करना होगा। संसार में किस प्रकार रहना होगा? निष्काम भाव से रहना चाहिए। निष्काम फिसकाम यह सब बहुत ऊंची बातें हैं। महाराज जी कहते हैं कि देखो, निष्काम फिसकाम यह सब बहुत ऊंची बातें हैं। संसार में रहकर वह सब नहीं हो सकता। लोग चाहे जितना भी सोचे कि मैं निष्काम भाव से काम कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में थोड़ी सी गहराई से देखने पर मालूम होता है कि किसी कामना से प्रेरित होकर काम कर रहा हूँ। इसी से दिखाई देता है कि निष्काम कर्म नहीं हो पाता। फिर भी संसार का कर्म करते करते उसके निकट जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे शरीर और मन का दुष्ट कर्म समाप्त कर दीजिए। निष्काम और सकाम कर्म की गुत्थी को सुलझाने के लिए देवर्षि नारद का यह वचन सदा स्मरण रखना चाहिए। किम कर्म हरिस्तोषाम यत् सा विद्या तन्मार्ति आया। भाव यह है कि कर्म वही है जिससे गुरु को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या वही है जिससे गुरु में चित्त लगे। इस प्रकार अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म ही वास्तविक निष्काम कर्म होता है।